हमारे YouTube चैनल सामान्य भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम लोग सामान्य भूगोल के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा रेटजल। रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? दूसरा क्वेश्चन। तो पृथ्वी के जो दो प्रमुख घटक हैं, पहला है भौतिक घटक, दूसरा मानवीय घटक। नंबर एक भौतिक घटक, भौतिक घटक, दूसरा है मानव घटक, मानव घटक। भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? तो भूगोल का मुख्य सरोकार है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। पृथ्वी को पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, मानव के घर के रूप में समझना। यह भूगोल का मुख्य सरोकार है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। महाद्वीपों की संख्या 7 है। महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप पृथ्वी पर विद्यमान है। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन यानी 5वां, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा दूसरा। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत आता है। पहला स्थान चीन, दूसरा भारत। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है? मानव विकास के मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य। शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य मानव विकास के केंद्र बिंदु कहलाते हैं। जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे आगे है वह देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। रोपण कृषि के 3 फसलों के नाम बताओ। रोपण कृषि के 3 फसलों के नाम। तो रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि का तात्पर्य पौध लगाकर बागानों के माध्यम से व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है। इसमें जो फसलों का उत्पादन होता है वो व्यापार करने के लिए उन फसलों का उत्पादन किया जाता है। चाय, काफी, रबड़, चाय, काफी, रबड़, चाय, काफी, रबड़, गन्ना, केला, कपास, अनानास आदि जो है रोपण कृषि के फसल यानी फसलें कही जाती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ट्रक कृषि से क्या आशा है? ट्रक कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि जानिए क्या है। जो आप नाम जान रहे हैं ट्रक, इसी ट्रक के आधार पर यह कृषि का नाम पड़ा है ट्रक कृषि।
कह रहा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि क्षेत्रों में फल फूल सब्जियां ट्रकों में भरकर जब निकटवर्ती बाजारों में भेजी जाती हैं तो उसे ट्रक कृषि कहा जाता है। ट्रकों के माध्यम से ट्रकों के माध्यम से फसलों को बाजारों में भेजा जाता है। ट्रकों के माध्यम से फसलों को बाजारों में भेजा जाता है। यह क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि भूमध्य सागरीय आदि क्षेत्रों से फल फूल सब्जियां ट्रकों के माध्यम से यानी फसलें निकटवर्ती बाजारों में भेजी जाती हैं, जिसे ट्रक कृषि कहा जाता है। रबी कृषि के अंतर्गत आने वाली दो फसलों का नाम बताओ। रबी कृषि का मतलब है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों आदि फसलें रबी कृषि के अंतर्गत आती हैं। रबी की फसलों की जानकारी प्राप्त करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि रबी ठंडी के आगमन में आते हैं। रबी फसलों की बुआई ठंडी के आगमन में होती है, यानी कि रबी ठंडी के आगमन में आते हैं और गर्मी के आगमन में चले जाते हैं। गर्मी आने से पहले जैसे गर्मी की शुरुआत होती है तो रबी चले जाते हैं, यानी कि ये नवंबर में और दिसंबर में इनकी बुआई होती है और मार्च और अप्रैल में इनकी कटाई हो जाती है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब रबी आते हैं तो खरीफ चले जाते हैं, यानी कि खरीफ की जो फसलें हैं जैसे धान हुआ, ये सब फसलें चली जाती हैं। चलिए, पश्चिम बंगाल का विश्व प्रसिद्ध चाय उत्पादक एक क्षेत्र का नाम बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पश्चिम बंगाल का विश्व प्रसिद्ध चाय उत्पादक एक क्षेत्र, ये होगा दार्जिलिंग होगा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक विश्व प्रसिद्ध चाय उत्पादक क्षेत्र है। यह क्षेत्र सिक्किम राज्य के नजदीक है। सिक्किम राज्य के नजदीक है दार्जिलिंग। श्वेत क्रांति से क्या आशय, यानी क्या तात्पर्य है? श्वेत क्रांति का तात्पर्य दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति को दुग्ध उत्पादन अथवा ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसका तीसरा नाम, पहला नाम तो दूध के व्यवसाय को श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन और ऑपरेशन फ्लड की बात आती है तो उसके अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय यानी दूध उत्पादन और श्वेत क्रांति आती है। भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय ईसाई है। ईसाई, भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय ईसाई है। और सबसे कम, सबसे छोटा धार्मिक समुदाय कौन सा? सबसे कम बौद्ध धर्म। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना किस नदी पर बनी है? किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना, इसका उत्तर होगा सतलुज नदी। सतलुज नदी पर बनाई गई। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का मतलब होता है अनेक उद्देश्यों के लिए, अनेक कार्यों के लिए जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोच्चि बंदरगाह यानी कि पत्तन जिसे बोला जाता है कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा केरल। केरल भारत का दक्षिणतम यानी दक्षिण का राज्य है जो तमिलनाडु के बगल में
स्थित है, यानी कि पश्चिम दिशा में तमिलनाडु के स्थित है। तो सामान्य भूगोल में सिर्फ आज इतना ही। आप इसको उतार सकते हैं अपनी कॉपी में याद करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास में फिर हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।